वैदिक काल में समाज समझ में आ गया था ना। अरे वैदिक काल के जो थे जाति व्यवस्था समझ में आता, वर्ण व्यवस्था। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कितने थी याद क्या है? तो क्या पढ़ रही है, याद है वो? वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था यानी जाति व्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया था? नहीं याद है? 4 भागों में। तो याद करो, बोलोगे तो समझ में आएगा, नहीं पढ़ रहा है। पहला क्या थे? ब्राह्मण। दूसरा क्षत्रिय। तीसरा वैश्य। चौथा शूद्र। यही ना 4 वर्ण व्यवस्था थी। अब आगे देखते हैं वैदिक काल के देवता। अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा कि वैदिक काल में किस पशु को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, माने प्रिय पशु क्या था? वैदिक काल में प्रिय पशु क्या था? गाय। पढ़ नहीं रहा है कोनो, खाली यहाँ से ट्यूशन से होके जाके घर सो जाओ तो हो जाएगा पढ़ाई, वैसे थोड़ा होगा। देखो वैदिक काल के जो है देवताओं को देखते थे। पहले आता है इंद्र। पहले कौन से देवता आएंगे? इंद्र, ठीक ना। इन्हें युद्ध तथा वर्षा के देवता कहते हैं। माने युद्ध तथा वर्षा के देवता किसको कहेंगे? इंद्र को कहेंगे। इन्हें पुरंदर भी कहते हैं। इनकी चर्चा जो है सबसे अधिक बार किया गया, कितना? 250। पुरंदर, इसे पुरंदर भी कहते हैं। बताओ तो इसकी चर्चा कितनी बार है? 250 बार। अग्नि, अग्नि की चर्चा जो है 200 बार है। 200 बार है। कितनी बार? 200 बार। अग्नि की चर्चा 200 बार है, ठीक ना। वरुण, वरुण की चर्चा बताओ, वरुण किसकी देवता है? वायु देवता किसको कहते हैं? वरुण को। सोम किसके देवता है? जंगल के देवता किसको कहते थे? सोम को। हर जगह देवी देवता, काले देवी देवता बोलो निर्माण हो जाएंगे, कले हो जाएंगे, कहीं जो है जहां को तहां, ठीक है। 2 दिन खाली रोज लगातार वहां पर जल गिरा के पूजा कर लो, लोग मानने लगेंगे, ठीक है। तो सोम जो है किसके देवता है? जंगल के देवता। मारुत तूफान के, अच्छा तूफान का देवता मारुत को कहेंगे। तूफान के देवता किसको कहेंगे? मारुत को, ठीक ना। रुद्र, रुद्र यानी क्रोध का देवता किसको कहेंगे? रुद्र को। या पशुओं का देवता भी किसको कहते हैं? रुद्र को। समझो ना। क्रोध, क्रोध के देवता रुद्र। पशुओं के देवता रुद्र। तूफान के देवता मारुत। अग्नि के देवता, अग्नि तो हो गया, ठीक ना। सबसे अधिक बार चर्चा किसकी है? इंद्र के है। किसकी है? इंद्र। कितनी बार है? 250 बार है। समझ में ना। रुद्र किसके देवता है? क्रोध। विष्णु जो है संरक्षक एवं पालन करता है, यानी सबको बचाने का काम, ठीक है, और पालन करने का काम किसका है? विष्णु भगवान को, ठीक है। देखते हैं ना विष्णु पुराण में, चाहे कभी देवी देवता का जो सीरियल देखती होगी उसमें दिखाया गया है, ठीक है ना। तो हमेशा बैठे रहते हैं, दिखाया गया ना बैठे हुए, बस ऊपर से देखते रहते हैं, कामना के दुख तकलीफ वगैरह को दूर कर दी, ठीक है। शेषनाग को, हाँ शेषनाग को बैठा रहता हूँ, ठीक है। तो ये विष्णु भगवान हो गए, किसके देवता थे? संरक्षक एवं पालन करता है। बताओ इस समय वैदिक काल में सब देवी देवता है। वैदिक काल में गविष्टि का अर्थ होता है गाय के लिए किया गया युद्ध। अगर कोई गाय चुरा लिया, ओकरा खातिर राजा क्या करता था? युद्ध करता था। अगर बताओ कोई गाय की हत्या कर दिया तो क्या होगा? सजाए मौत होती थी। समझ में ना। आज भी लोग जो है देवी देवता मानते हैं किसको? गाय को देवी मानते हैं। कितना ऐसा भी होता है कि गाय का मूत्र भी पी लेता है, रोक के पी लेगा, गोबर खा लेगा। हाँ मैंने एगो एकदम देखा के खाओ, ऐसे गोला बना के मार पी गया, गोबर गंदा। बताओ तो ये बहुत मैंने अंधभक्ति ज्यादा ठीक नहीं है। सीता, इसका अर्थ होता है ज्योति गई जमीन पर पड़ा निशान। सीता का अर्थ क्या होता है? माने जमीन पर जो जोत दिया गया है ना, जो निशान पड़ा है हल का, उसी को हम क्या कहते हैं? सीता। क्या कहेंगे? सीता। समझ में आया? ये देवता बताओ अग्नि की, इंद्र की चर्चा कितनी बार है? अग्नि को बताओ, इंद्र को हम क्या कहते हैं? पुरंदर भी कहते हैं। इंद्र को पुरंदर भी कहते हैं। अग्नि की चर्चा 200 बार। अग्नि की चर्चा। वरुण किसके देवता है? वायु के देवता। मारुत किसके देवता है? तूफान के देवता। मारुत जो है किसके देवता? तूफान के, ठीक है। रुद्र किसके देवता है? क्रोध के। रुद्र जो है किसके देवता है? क्रोध के। विष्णु किसके देवता है? संरक्षक पालन करता है। सोम बताओ, सोम
सोम किसके देवता? जंगल के देवता। सोम किसके देवता है? जंगल। तो ये रहा वैदिक काल के देवता देवी, देवता रह गए। अच्छा देवता रहे तो देवी तो होगी ना, देवता रहे तो देवी कहाँ जी हम? तो देवी को देखते हैं जैसे उषा, उषा देवी थी किस काल की? वैदिक काल के। उषा जो थी ना यह प्रभात की देवी थी। किसकी देवी थी? माने सुबह सुबह होता है ना, उसी को ना बोलते हैं प्रभात। तो प्रभात के देवता है, सुबह सुबह कौन सा पूजा हो, किसका पूजा होता था? उषा के। तो उषा यानी कि प्रभात की देवी कौन थी? उषा। अर्याणी, अर्याणी जो है, अर्याणी ये जंगल के देवी होती थी। जंगल के देवता सोम और जंगल के देवी अर्याणी। समझ में ना? जंगल के देवी कहेगा तो क्या मारेंगे? अर्याणी। और जंगल के देवता सोम। समझ में आ रहा है? इला, इला जो थी संकट हारने वाली थी। संकट हारने वाली देवी कौन थी? इला। बताओ तो बचावे संकट हारने का मतलब संरक्षण न करेगी, तो संरक्षण करियन देवी में कौन? इला। ठीक। देवता में कौन करियन? विष्णु। समझ में ना? आदिति, आदिति किसकी चर्चा है? माने आदिति जो सभी देवताओं की देवी। बताओ तो जैसे आदि शक्ति कहा गया ना, अरे आदि शक्ति दुर्गा माई कहा गया ना, दुर्गा माई के। तो दुर्गा माँ जो है दिखाया गया है कि यह सभी देवी देवताओं के क्या है? देवी है। सबसे माने यह सभी देवी देवताओं की क्या हो गई? देवी ना, दुर्गा माई हो गई। इसलिए उसका 10 हाथ दिखाया गया है और 10 हाथ में अस्त्र शस्त्र है। सभी देवताओं की क्या थी? देवी। सभी देवताओं की देवी आदिति। समझ में रहा ना? अब देखते हैं वैदिक काल के सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था कैसन था वैदिक काल में? देखो वैदिक काल में जो सामाजिक व्यवस्था, इसमें मेन जो पद होता था ना, राजा का होता था। किसका पद होता था? राजा के। और राजा के नीचे होते थे कौन? जनता। और जनता जो क्या करते थे कि राजा का चुनाव करती थी। समझ में रहे? वैदिक काल में महत्वपूर्ण पद किसका होता था? राजा के। और नीचे कौन होती थी? जनता। जनता किसका चुनाव करती थी? राजा के। अब राजा जो भी फैसला लेता था उसके लिए कुछ समितियां बनाया गया था। वह समिति कितने थी? 3। कितने समितियां थी? 3। यानी राजा जो है अपनी कोई भी सलाह लेता था कितने समिति से? 3। एक था सभा, एक थी समिति, तीसरा थी विदत। कौन था? विदत। समझ में रहा ना? सभा जो थी यह साधारण लोगों की सभा थी, माने संगठन थी। साधारण साधारण लोगों की जो संगठन बनाया गया ओकरा कहा गया कौन ची? सभा। समिति जो था जो उच्च वर्ग, उच्च वर्ग में कौन आएंगे उस समय के? ब्राह्मण न राजपूत आएंगे। उच्च वर्ग में देखो राजपूत का मतलब ये नहीं होता है कि राजपूत एक अलग जाति बना दिया गया है। राजपूत का मतलब होता है राजा का पुत्र राजपूत होता था। समझ में ना? इतिहास बदलते गया, ओकर मायने भी धीरे धीरे बदलते गया। अगर इतिहास खंगालोगे तो राजपूत का मतलब होता है राजा का पुत्र राजपूत। समझ में ना? आज ओकर विशेष जाति हो गई है राजपूत। तो राजा को बताओ कोई भी निर्णय लेने के लिए 3 समिति बनाई गई थी। पहला सभा, दूसरा समिति, तीसरा क्या होती थी? विदत। ठीक ना? सभा साधारण लोगों की सभा होती थी, मान संगठन होती थी। और समिति में उच्च वर्ग के लोगों का संगठन था। ठीक है? तो इसमें बताओ सभा की चर्चा कितनी बार की गई है? 8 बार। और समिति की चर्चा कितनी बार की गई? 9 बार। समझ में ना? और सबसे महत्वपूर्ण संगठन जो होता था कौन था? होता था विदत। इसकी चर्चा 122 बार, यानी सबसे अधिक किसकी चर्चा है? विदत की। समझ में ना? तो विदत की चर्चा कितनी बार की गई है? 122 बार। 8 बार चर्चा किसकी की गई? किस समिति का? सभा के। 9 बार। समझ में आ रहा है? इसमें बताओ सभा हो गया चाहे विदत हो गया, ठीक ना? सभा हो या चाहे विदत हो, इसमें महिलाओं को भी क्या थी? अनुमति थी। समझ में रहे? महिलाओं को भी अनुमति दिया जाता था इसमें। किसमें? सभा और विदत में। समझ में रहे? समिति में नहीं। वैदिक काल का देखो तो यहाँ पे लिख दिया गया है सभा तथा विदत में महिलाओं की अनुमति थी, समिति में नहीं थी, क्योंकि समिति में उच्च वर्ग लोग बैठे थे। समझ में रहे? वैदिक काल का सबसे छोटी इकाई गांव होती थी। माने आज का अगर देखेंगे दृष्टि से शासन के सबसे छोटी इकाई क्या है? गांव। क्या है? गांव। समझ में ना? अगर गांव जो विकास होगा ना, समझो कि देश अपने आप विकास हो जाएगा।
जैसे बीजेपी जब आई थी अपने शासन में 2014 में, तो उस समय बोलते कि हम जो है स्मार्ट सिटी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्मार्ट सिटी। तो लालू यादव कहते, लालू यादव कि बोलते कि देखिए हमको जो है स्मार्ट सिटी नहीं, किसने कहा था? लालू यादव कहे थे कि हमको स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट गांव चाहिए। क्योंकि स्मार्ट माने गांव के लोग ही जाकर कहाँ बसते हैं? सिटी में बसते हैं। तो अगर गाँव स्मार्ट हो जाएगा तो सिटी अपने आप स्मार्ट हो जाएगा। कहना सही था कि नहीं था? तो जो लोग कुछ करने आएंगे उसको दबा दिया जाएगा। देखो ये विश्व में बता रहे हैं, मैंने पूरा धरती की बात बता रहे हैं। सबसे अधिक कटने वाला जीव क्या है? मुर्गा। कौन है? मुर्गा। सबसे अधिक कटने वाला जीव मुर्गा है। अब मुर्गा का काम क्या होता था? भोरे भोरे सबको जगाना। तो याद रखना इतिहास ले, जिसने समाज को जगाने की कोशिश किया गया ना, समाज ने उसी को काटा है। अच्छा, सबसे छोटी इकाई कौन होती थी? माने उस समय की जो वैदिक काल में जो समाज की व्यवस्था था, सबसे छोटी इकाई क्या होती थी समाज उस समय? गांव। और गांव के जो मेन हेड होते थे ना, हेड, उसको क्या कहते थे? ग्रामीण। क्या कहते थे? जैसे आज जो है सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत है, और ग्राम पंचायत के प्रधान को हम क्या कहते हैं? मुखिया ना कहते हैं। उसी प्रकार पहले जो थी छोटी इकाई गाँव होती थी। समझ में आ रहा है ना? और गांव के मुखिया को हम क्या कहते थे उस समय? ग्रामीण कहते थे। क्या कहते थे? और सबसे जो बड़ी इकाई होती थी जन होती थी। जन से बना हुआ है कौन चीज? जनपद। और जनपद से बना है महाजनपद। समझ में रहा है? तो उस समय की सबसे बड़ी इकाई क्या होती थी? शासन की सबसे बड़ी इकाई जन होती थी। और उसका प्रधान क्या कहलाते थे? राजन कहलाते थे। क्या कहलाते थे? अब देखते हैं वैदिक काल के जो है मनका। मनका के मतलब गगरी। समझ में रहा है? जिसको मृदभांड भी कहते हैं। तो उस समय जो वैदिक काल में जो मनका मिला है ना, 4 प्रकार के मनका मिला है। कितने प्रकार के? 4 प्रकार। एक धूसर रंग की मिला है। रंग कैसा? जो रंग पहचानती होगी, जानती होगी धूसर कैसा कहलाता है? 7 रंग पहचानती है? धूसर रंग नहीं समझती है? इंदिरा कौची? इंदिरा के वो रंग कैसे होता है? मतलब उजर हो गया, काला हो गया, उसे धूसर रंग टाइप होता है। ठीक ना? ये बताओ, धूसर रंग के मिला, काला मृदभांड मिला है, लाल मृदभांड मिला है, एक मिश्रित मृदभांड मिला है। तो बताओ वैदिक काल में जो मनका मिला है, मनका के जगह पर मृदभांड भी कह सकते हैं। तो वैदिक काल में जो मनका मिला है यानी मृदभांड मिला है, कितने प्रकार के मिला है? तो याद रहेगा धूसर, काला, लाल और मिश्रित मृदभांड। समझ में आ रहा है? ये 4 प्रकार की मृदभांड समझ में आ गया ना? अब देखते हैं वैदिक काल में। बताओ वैदिक काल में 3 प्रकार के योग की चर्चा है, उसमें योग कराया जाता था। तो वैदिक काल में कितने प्रकार के योग की चर्चा है? 3 प्रकार की। पहला योग है कौन? अश्वमेध योग। अश्वमेध योग का मतलब होता है कि इसमें घोड़ा पर लिख के साथ दिया जाता था। ठीक ना? इसे राजा द्वारा जो है कराया गया था कौन सी? अश्वमेध योग। योग कराते थे। योग कराने के बाद में घोड़ा के माथा पर सटा देता था कि जो घोड़ा को रोकने की कोशिश करेगा वह क्या करेगा? युद्ध करेगा। नहीं तो जहां जहां घोड़ा घूम गया ना, उस क्षेत्र का किसका हो गया? उस राजा का हो गया। जैसे मान लो हम राजा हो गए, हम योग कराए और घोड़ा एगो छोड़ दिए। समझ में ना? और घोड़ा के लीलार पर साट दिए। जिसने घोड़ा को रोकने की कोशिश करेगा उससे उसको क्या करना पड़ेगा? युद्ध करना पड़ेगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण दिखाया गया है कोची में, तो लवकुश कांड देखी होगी। रामायण महाभारत नहीं देखती है? लवकुश कांड देखी है? लवकुश कांड राम जी का करते हैं कि योग माने अश्वमेध योग करा के छोड़ देते हैं राम जी का घोड़ा। लीला पर सटा रहता है। माने जहां जहां घोड़ा घूमेगा उस क्षेत्र के किसका हो जाएगा? राम जी का। माने राम जो राजा कराएगा उसी का ना होगा। तो जब घोड़वा जाता है तो देखना लवकुश जो होते हैं दोनों जो है राम जी के घोड़े लोग देते हैं आगे। और जब घोड़ा रोक देता है तो युद्ध होता है कि नहीं होता है? होता है युद्ध ना। तो वही होता है कि माने इसमें अश्वमेध योग में क्या होता है कि जो घोड़ा को रोकने का काम करेगा वो क्या करेगा? राजा से युद्ध करेगा। पहले के राजो बुर्बक था। अगर कोनो मान लो शक्तिशाली है उससे हम लड़ नहीं पाएंगे, मान लो नहीं लड़ पाएंगे, अश्वमेध योग करा के घोड़ा छोड़ दिया है, तो इन लोगों को घोड़ी छोड़ना चाहिए था। वो करे क्षेत्र में घोड़ा जी भी नहीं करेगा, जो बच जाएगा क्षेत्र, युद्ध नहीं करना पड़ेगा, तो घोड़ी छोड़ देना चाहिए था।
तो अश्वमेघ यज्ञ समझ में आ गया। ये अपने क्षेत्र विस्तार के लिए कौन सा यज्ञ कराया जाता था? अश्वमेघ यज्ञ। कौन सा यज्ञ? अश्वमेघ यज्ञ। राजसूय यज्ञ जो है, वाजपेयी यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ जो है शक्ति प्रदर्शन के लिए होता था। कैसे? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं ना हम लोग, तो 26 जनवरी को भारत सरकार सारा चीज निकाल कर दिखाती है, अपना शक्ति दिखाती है कि हमारे पास परमाणु बम है, हमारे पास ऐसे मिसाइल है, सब दिखाएगा जितना शक्ति रहेगा। तो वैसे ही राजा जो होता था कौन सा यज्ञ कराता था? वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ में शक्ति प्रदर्शन होती थी। इसमें रथों के क्या किया जाता था? रेस लगाया जाता था। समझ में ना? रथों के क्या लगाया जाता था? रेस। समझ में रहे? अब राजसूय यज्ञ में देखेंगे, इसमें जो है राजसूय यज्ञ कब होता था? जब राजा जो है अपने पद ग्रहण करता था, तब राजगद्दी पर जब बैठा था ना, तब उसमें जो है यज्ञ कराया जाता था। कौन सा यज्ञ? राजसूय यज्ञ। इसमें तुम लोग देखा होगा, ये फिल्म बना हुआ है, ये बाहुबली, देखा है बाहुबली? बाहुबली में जो है यज्ञ कराया जाता है, तो कराया जब राज मान पद ग्रहण करता है, तो वह होता है कौन सा यज्ञ? राजसूय यज्ञ। तो राजसूय यज्ञ समझ में आ गया। अब आगे कल पढ़ेंगे। कल है इतिहास? नहीं ना? लगभग लग रहा है कि खत्म हो गया। ठीक है, ये वाला खत्म। अब जैन माने गैर ब्राह्मण पढ़ना है।